आपको मैं बताना चाहता हूं, जब ओपीएस से एनपीएस में लाए थे, तब भी इसी तरह की उदाहरण, इसी तरह कैलकुलेशन सरकार ने दिया और सरकार देते समय ये बात कही कि एनपीएस में ओपीएस से ज्यादा पैसा मिलेगा। ये बाई आंकड़ा उन्होंने दिया था। जैसे आज नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा तो 3-4 आंकड़े उन्होंने दिए हैं, ऐसे होगा, इतना मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे सेम एनपीएस के समय था। लेकिन उसका लास्ट में रिजल्ट क्या निकला? वो बिल्कुल पूरा फेल हो गया। फिर कितना मिला लोगों को? 500, 800, 1200, 1800 रुपए आया। अब आप कल्पना करिए, किसी संस्थान में कोई आदमी 20 साल 30 साल काम करे और उसके बाद उसकी तनख्वाह 60,000 रुपए मान लेते हैं और वो 1200 रुपए की पेंशन पाएगा। न किसी सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, न आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। वो बिल्कुल था। और एनपीएस की वाहवाही भी इससे कई गुना ज्यादा हुई थी और 20 साल उस पर सरकार कायम रही। सरकारें, मैं कहता हूँ कि एक पार्टी की, वो पार्टी की बात नहीं करना चाहता, सरकारों की बात मैं करना चाहता हूँ कि सरकारें आई और गई और उसी पे कायम रही। इसका मतलब जो हम लोगों ने चिल्लाते रहे कि एनपीएस ऐसी है, अगर आपने यूपीएस लाया, इसका मतलब आपको पता चला कि खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं, तभी तो आप लाए। आप स्वीकार किए इसको। इसका मतलब हम सारे लोगों की बातें जो हम लोग लड़ रहे हैं ओल्ड पेंशन के लिए, यानी कि आपने स्वीकार किया। अब स्वीकार करने के बाद आपको और अच्छा करना के बजाय, ओपीएस देने के बजाय, आपने एक और उसमें डाल दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं ओपीएस नहीं, एनपीएस नहीं, यूपीएस आएगी। अब वो और बढ़िया शानदार होगी। और मैं आपको यूपीएस की कहानी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल जो मैं बहुत आम भाषा में बताऊं यूपीएस क्या है आपको, मैं एक कहानी के माध्यम से, जो अपने दर्शक हैं उनको भी समझना चाहिए। एक व्यक्ति पूड़ी की दुकान लगाता था और 5 रुपए पूड़ी बेचता था, लेकिन महंगाई बढ़ी तो उसको भी लगा कि हमारी कास्ट आ रही है, उतना हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसने कहा कि 10 रुपए में पूड़ी कर देता हूं तो ठीक रहेगा। लेकिन उसको डर था कि जनता जो आई, हमारी ग्राहक आएगा, खाएगा, वो नाराज भी होगा, 5 रुपए से सीधे 10 रुपए। लेकिन अब उसकी भी मजबूरियां रही होंगी, जब सिलेंडर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से पूड़ी पे भी असर आएगा। तो उसने कहा कि 10 रुपए करते हैं। तो लोगों ने इतराज किया, नहीं नहीं 10 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, गलत है, कैसे है, अभी 5 में फिर आप 10 दे रहे हैं। तो आपस में लड़ाइयां होने लगी। तो वो गया, जब क्योंकि अकेला था, दुकानदार अकेला होता है, ग्राहक ज्यादा होते हैं, तो सब लड़ने लगे। तो आदमी जब जो कमजोर होता है तो वो संविधान को ढूंढता है, कानून को ढूंढता है, पुलिस को ढूंढता है, राजा को देखता है, मुख्यमंत्री को देखता है। तो जब कमजोर हुआ तो उसने कहा कि मैं राजा के पास जाता हूँ। तो राजा के पास गया तो राजा से कहा कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसी है। तो राजा ने उसको डांटते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो, किस तरह के व्यापारी हो तुम, 10 रुपए क्यों कर रहे हो, उसको 20 रुपए करो तुम। अब दुकानदार भी खुश हुआ कि तो राजा कह रहा है 20 रुपए कर देते हैं। तो लग तो रहा था डर उसको कि अभी 10 पे तो मान ही रहे, 20 पे कैसे होगा। लेकिन उसको लगा, उसको बल मिल गया कि राजा कह रहा है, और राजा ने कहा और वो आकर के 20 रुपए का लगा दिया वहां पर कि भाई पूरी अब 20 रुपए मिलेगी। अगले दिन और ज्यादा पब्लिक उससे नाराज हो गई, ग्राहक उसके नाराज, यार तुम 10 की बात करे 20 कर दिया। कारण नहीं, देखो हम इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते, आप खाना खाइए नहीं ना खाइए। अब और उसमें दोनों में हुई तो दोनों लोग राजा के दरबार में गए। तो राजा क्योंकि बहुत समझदार है, बुद्धिमान था, तो उसने कहा क्या मामला है। तो उसने कहा साहब 5 रुपए की पूरी इन्होंने 20 रुपए में कर दिया। तो राजा ने दुकानदार को डांटते हुए कहा कि तुम नालायक हो, ऐसी तुम्हारी हिम्मत मेरे रहते हुए, इसको 15 रुपए करो, इसको 15 रुपए करो। जनता ताली बजाने लगी कि वाह वाह 20 रुपए की चीज तो राजा ने कहने से हो गया, कम हो गया, 15 रुपए में हो गया। जनता भी खुश हो गई। तो ये है ना कि 5 वाला पूरी 15 रुपए में बिकने लगा। वही मैं आ रहा था कि अब जनता भी खुश हो, ताली बजाई, दुकानदार भी खुश हो गया। और लास्ट में राजा ने उससे कहा कि जो 5 बढ़ा हुआ, तुम तो 10 चाह रहे थे ना, जो 5 बढ़ाओ इधर दे देना, इलेक्टोरल बॉन्ड में चला आएगा। तो वही यूपीएस बिल्कुल वही है, सेम वही है। चिल्लाया किसी ने, लाभ कितना चाहिए था, कौन ले गया, फायदा कौन हुआ, खुद सारे लोग हो ताली बजा दिए। यूपीएस सेम वही प्रोसीजिंग है और कुछ नहीं। तो एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको हमारा पूरा ऑल इंडिया संगठन है, कल परसों हम लोगों ने अपील किया था और कल पूरे देश में यूपीएस को लिख करके उनकी प्रतियां जलाई गई, पूरे देश में हुआ और परसों कॉलिंग हुई और कल हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत बहुत बड़ा देश है, उसके बाद भी लोगों का गुस्सा था और सफल रहा। देश के कोने कोने में, अपने कार्यालयों में, स्कूलों में, कैंपसों में लोगों ने किया और उसका व्यापक असर आप दिख रहा होगा। सारे मीडिया चैनलों में भी और तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगह चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि मेरे जैसे आदमी के मेरे संगठन की अपील पर पूरा देश खड़ा हुआ। इसका मतलब उनकी समस्या थी, उनका दर्द था, इसलिए वो खड़े हुए।
नहीं, परसों भारत जैसे बड़े देश में परसों अपील हो और कल वो कार्यक्रम सफल हो जाए, छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। दर्द वो लोगों को निकल के आया सामने। और रही बात खामियों की, तो मैं आपको बहुत मोटा-मोटा मैं बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। पहली बात तो ओपीएस का कोई विकल्प नहीं है। ओपीएस जैसी सामाजिक सुरक्षा न एनपीएस थी, न यूपीएस है। उसके कारण एनपीएस की सारी खामियां हमने बता दी है। मैं यूपीएस की बता रहा हूं। एनपीएस तो बुरा था ही, उसी बॉडी के द्वारा, पीएफआरडीए बिल के द्वारा इसको भी गवर्न होना है। और मैं बार-बार कह रहा हूं, पीएफआरडीए जो बिल बनाया गया है, जो वो पाइपलाइन है, वो प्रदूषित है। उस पाइपलाइन में चाहे आप पानी डालें, चाहे आप उसमें तेल डालें, चाहे उसमें गंगा जल डालें, चाहे अमृत डालें, वो प्रदूषित ही निकलेगा। वो पाइपलाइन ही गड़बड़ है। पीएफआरडीए बिल को भंग करना पड़ेगा, उस व्यवस्था को बंद करना पड़ेगा, तभी कर्मचारियों को ठीक से उसका लाभ मिल पाएगा। पहला पॉइंट इसमें क्या किया, जो एनपीएस की खामियां तो पूरी खामियां हैं। उसके अलावा इसमें और क्या हो गया, मैं बताना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट कि एक बार जो यूपीएस ले लेगा, वो दोबारा किसी व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और उसमें एक 11वें पॉइंट पे एक लाइन लिखी हुई है, 11वां बिंदु जो उसमें डाला है, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ अगर आप अपनी तुलना करते हैं या उदाहरण पेश करते हैं, ये भी आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है, मेरे साथ कमियां हुई है, और उसी बेस में, उसी आधार पर कोई व्यक्ति उसका अलग लाभ ले रहा है, और हम उसको उदाहरण स्वरूप देंगे, भाई देखिए ये है, तो कहता नहीं, ये आप नहीं कर सकते। एक बार तो एंट्री कर गए तो निकल नहीं सकते। खामियां, आप समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार का हनन है। पॉइंट 11 मौलिक अधिकार का हनन है, जो समानता का अधिकार है। अगर किसी का वेतन विसंगति गड़बड़ है, दूसरे का सही है, उसी लेवल पे है, तो क्यों नहीं बोलेगा कि साहब इनका इतना है, मेरा इतना है, क्यों ऐसा है? उसको दुरुस्त किया जाता है, उसको सही किया जाता है कि हाँ ठीक है, खामियां उसको पूरा करेंगे। पहली बात तो आप उसमें चले गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते। दूसरा, आप अपनी समानता के मौलिक अधिकार को यूपीएस में आपने खो दिया। तीसरा, एनपीएस में संघर्षों के बाद निकासी की कुछ व्यवस्था थी, इसमें 1 पैसे की निकासी नहीं है। चौथा, गिनते जाइएगा, 20 साल का जो फुल पेंशन का अधिकार था, उसको आपने 25 साल कर दिया। लोगों की नौकरियां बहुत देर में मिल रही हैं, या पेपर लीक से लेकर वैकेंसी से लेकर रिजल्ट तक आने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सारी वैकेंसी जा रही हैं। उसमें सारा कुछ आदमी का बहुत सारा समय जा रहा है। 25 साल किसी की सर्विस नहीं होगी, इसका मतलब फुल पेंशन का अधिकार नहीं होगा। और सरकार ने इसको चालाकी से किया है। बहुत सारे लोग 25 साल की सर्विस पूरा नहीं करेंगे, लेट नौकरियां जो पाए हैं, वो अपने आप फुल पेंशन से बाहर हो जाएंगे। अगर कोई पा भी जाता है, तो सरकार ने एक और अच्छा बांड लगा दिया कि आपको 10 साल से न्यूनतम, अगर 10 साल हो जाती है तो हम न्यूनतम 10,000 देंगे। ओल्ड पेंशन में भी 9,000 थी, 1,000 रुपए बढ़ा करके आप हमको इतना बड़ा दिखा रहे हैं, जैसे लगता है कि हमारा पूरा भाग्य आपने बदल दिया है। तो 9,000 तो ओल्ड पेंशन में थी, तो आप हमको 9,000 वाली ओल्ड पेंशन वाली दे दीजिए, न्यूनतम वाली। क्या दिक्कत है आपको, क्यों आप बढ़ाना चाहते हैं? दूसरा, 25 साल के ऊपर की जो सर्विस है वो काउंट नहीं होगी। कोई ने 28 साल नौकरी कर दी, फिर उसके लिए आपका क्या सूत्र है? वो कह रहे हैं 25 साल का ही सूत्र लागू होगा। 3 साल का कहां जाएगा पैसा, कहां ले जाएगा? बीआरएस को लेकर के बहुत बड़ी जो चैलेंज आ रहा है, और अर्धसैनिक बल खास करके, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ध्यान से सुनेंगे। अर्धसैनिक बल जनरली क्या होता है, उनकी नौकरियां कठिन होती हैं। हम आप यहाँ ताली बजा के तिरंगा लहरा देते हैं, लेकिन जो कश्मीर के बॉर्डर पर जो मौसम की विविध परिस्थितियों में वो तमाम सारी प्राकृतिक समस्या, व्यवहारिक समस्याओं से जूझ करके लड़ता है, वो क्या कहता है कि अगर 20 साल की मेरी सर्विस हो जाती और मेरा फंड आ जाता, मेरी पूरी पेंशन हो जाती, तो मैं बीआरएस लेके घर चला जाता, थोड़ा परिवार के बीच, अपने बच्चों के बीच में रह लेता, खेती कर लेता, दुकान खोल लेता, कुछ भी कर लेता, थोड़ा हम अपने परिवार साथ जी लेते। ये उस व्यवस्था में था। सबसे पहली मार इस देश के अर्धसैनिक बलों पर पड़ेगी 25 साल वाले। 25 साल की सर्विस नहीं पूरी होगी। अगर किसी की पूरी भी हो जाती है, लेकिन एक और बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है, कोई व्यक्ति 55 साल में मान लीजिए बीआरएस ले लिया, तो इसमें यूपीएस में क्या है कि आपने बीआरएस ले लिया, ठीक है, आपकी 25 साल सर्विस पूरी हो गई, ठीक है, हम आपको फुल पेंशन देंगे, लेकिन कब देंगे? 60 साल बाद, मतलब 60 साल की उम्र पर। जब आप 60 साल पूरा कर लेंगे, तो 55 से 60 यानी कि 5 साल उसको गैस सिलेंडर नहीं भराना है, उसको बच्चे की फीस नहीं देना है, उसके तमाम खर्चे नहीं है। मतलब वो इंतजार करे बैठ करके कि हाँ अभी 60 साल जब पूरा करेंगे तो फिर हमको पेंशन आएगी, तो हम अपने बच्चे की फीस भरेंगे। कौन सा स्कूल है 1 महीने बाद
दूसरे महीने उसको निकाला नहीं जाएगा? कितनी बड़ी। और इसको इसलिए मैं तार्किक बात कह रहा हूं, हमारे यहाँ लोकसभा, हमारे यहाँ विधानसभा लड़ने की उम्र है 25 साल, कि कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में विधानसभा लोकसभा लड़ सकता है, और एक बार एमएलए बन गया, एमपी बन गया, यानी कि 30 साल बाद वो हट गया, 5 साल मान कार्यकाल पूरा कर लिया, तो उसको पेंशन आप कब देते हैं? कब देते हैं? उसे कहते हैं कि 60 साल इंतजार करना, फिर पेंशन हम देंगे। तो वो 31वें साल फुल युवा जब होता है तो उसको पेंशन आप देने लगते हैं। सांसद और एमपी एमएलए 30 साल का हो जाएगा, और अगर 5 साल पूरा कर लिया तो पेंशन हम दे देंगे, लेकिन कर्मचारी 60 साल का इंतजार करेगा। क्या अद्भुत योजना है, क्या शानदार योजना है, अमृतकाल का योजना है। यूपीएस पूरी तरह से खराब है। अगर एनपीएस घोटाला था तो ये महा घोटाला है, एनपीएस छल था ये तो महा छल है। हमें वही रद्दी वाली, पुरानी वाली, कम वाली हूबहू ओपीएस दे दीजिए। जी जी, और आपका समर्थन भी कर रहे हैं सुब्रता जी, कह रहे हैं कि एक तो 25 साल बाद वीआरएस जाने पर पेंशन शुरू होगा, और 60 साल से बाकी के 8 से 10 साल क्या खाएगा आदमी। वीआरएस वाला मामला क्या है विजयवर्गीय बंधु बाबू, वो भी समझाइए। नहीं, वीआरएस बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए इनके नियम अनुसार अगर 25 साल उसने सर्विस कर ली, लेकिन उसकी उम्र मान लीजिए 55 साल है, तो 55 साल में वो वीआरएस लेना चाहता है कि भाई हम वीआरएस लेकर अपने घर जाना चाहते हैं, तो उसने वीआरएस तो ले लिया, लेकिन पेंशन उसको वहां तत्काल वीआरएस के बाद नहीं शुरू होगी। वो कह रहे कि जब अभी उम्र 60 साल पूरा करना, क्योंकि हम पेंशन 60 साल बाद देंगे। तो 5 साल, वही तो मैं बता रहा था कि 5 साल वो क्या करेगा, क्या खाएगा, परिवार क्या खिलाएगा, अन्य जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा। ये तो मतलब गजब का तरीका अपनाया है सरकार ने। जी, हरीश जी पूछ रहे हैं सर आपसे कि कोरोना काल का जो अनपेड डीए है वो भी तो ऐड होना चाहिए। 18 महीने के डीए एरियर वाली बात उठा रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी और संवेदना के साथ करना चाहता हूं। सरकार ने कोरोना काल के 18 महीने का डीए ना दे करके कोरोना काल में जो वॉरियर्स बोले गए कि ये योद्धा हैं, ये योद्धाओं को आपने युद्ध में तो झोंक दिया, लेकिन जब उनको पेट की पूजा करने का मामला आया तो आपने काट दिया। क्यों भाई, 18 महीने का डीए आपने क्यों रख लिया? हम तो कहते हैं कि 18 महीने का वेतन डीए और प्लस उसको पुरस्कृत करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल पूरी मानवता, पूरे देश के लिए सबसे खतरनाक, हम लोग की लाइफ में सबसे खतरनाक दौर था, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय था। उस दौर में सरकारी कर्मचारियों ने हम अपनी सेवाएं से देश की और मानवता की सेवा की, और उसी सेवाओं के दौर में आपने डीए हमारा रख लिया। जब आपको पुरस्कृत करना था तो आप हमें पनिश कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? और ये पूरे देश के जन जन कर्मचारियों में है। जब आदमी अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाता था, याद करिए वो दौर, जब लोग अपने लोगों को छोड़ चले जाते थे, उस समय नर्स, उस समय डॉक्टर्स, उस समय यही सरकारी कर्मचारी वही देश को, मानवता को बचाने का काम किया। और आपने कोरोना काल का डीए आपने रोक लिया, और तालियां आप अपने लिए ले रहे हैं, श्रेय आप अपने लिए ले रहे हैं। मरा हमारा सरकारी कर्मचारी। मैं लखनऊ में हूं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लखनऊ के डीएम साहब उस समय लिखते रह गए, तमाम प्राइवेट अस्पतालों को खोलिए 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 खोलिए, जरूरत है आपकी इस समय। किसी ने नहीं खोला। वही बलरामपुर अस्पताल, वही लोहिया अस्पताल, वही पीजीआई, वही केजीएमयू, वही काम करता रहा, वही संस्थान सरकारी, वही सरकारी कर्मचारी काम करता रहा। यूपीएस को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है, और उसी का नतीजा है कि आज तमाम सारे स्कूल, कॉलेज, कैंपस, कार्यालय, तमाम जगह पर लगातार सुबह से ही यूपीएस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। उसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारी ये बात समझ गया है कि हमारा न एनपीएस में हित है न यूपीएस में हित है। वो जानता है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन है। इसीलिए अटेवा एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों के आह्वान पर आज पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, और इसका ये प्रमाण दिख रहा है कि हम इसको स्वीकार किसी भी रूप में नहीं करेंगे। और भारत सरकार से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ये जो आप जबरदस्ती बालात लाद रहे हैं, इसको वापस लीजिए और पुरानी पेंशन बहाल करिए, अन्यथा संघर्ष और तेज होगा। आने वाले समय में संगठन और बड़े आंदोलन की घोषणा करेगा। और आज इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि जिनको आप दे रहे हैं, अगर वो नापसंद कर रहा है, और जहां तक यूपीएस की बात मैं करूं तो यूपीएस, अगर एनपीएस घोटाला है तो यूपीएस महा घोटाला है। अगर यूपीएस में हमारे साथ छल हुआ है तो इसमें महा छल हुआ है। कारण क्या है? सीधा सीधा हमारे पुरानी पेंशन में हमें 20%
20 साल में हमें फुल पेंशन मिलती थी, 25 कर दिया आपने। बहुत सारे लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। हमारा सारा पैसा जब्त कर लिया, 28.5% जब्त करके आप हमें लालीपाप दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को समझ रहा है और इसीलिए इसका विरोध होगा। आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा।